कोर्ट में जैकलीन की दलीलें सुनी जाएंगी। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जैकलीन को याचिका वापस लेनी चाहिए। स्पेशल कोर्ट में जैकलीन की दलीलें सुनी जाएंगी। ये बड़ी खबर है जो स्पीच निकलकर सामने आ रही है। स्पेशल कोर्ट में जैकलीन की दलीलें सुनी जाएंगी। तो जैकलीन फर्नांडिस को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जैकलीन की याचिका खारिज कर दी है और सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 एकड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में याचिका खारिज की गई है। जैकलीन फर्नांडिस के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई। जैकलीन को याचिका वापस लेनी चाहिए और स्पेशल कोर्ट में जैकलीन की दलीलें सुनी जाएंगी। ये बड़ी खबर है जो स्पीच से निकलकर सामने आ रहे हैं। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में याचिका खारिज हुई है। जैकलीन फर्नांडिस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जैकलीन की याचिका खारिज की है। जैकलीन को याचिका वापस लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्पेशल कोर्ट में जैकलीन की दलीलें सुनी जाएंगी। तो बड़ी खबर है जो स्पीच से निकलकर सामने आई है। जैकलीन फर्नांडिस को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने जैकलीन की याचिका खारिज की है। जैकलीन को याचिका वापस लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये स्पेशल कोर्ट में जैकलीन की दलीलें सुनी जाएंगी, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट का जैकलीन फर्नांडिस के लिए। जैकलीन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। स्पेशल कोर्ट में जैकलीन की दलीलें सुनी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए ये टिप्पणी की है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच से निकलकर सामने आई है। जैकलीन को याचिका वापस लेनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। स्पेशल कोर्ट में जैकलीन की दलीलें सुनी जाएंगी। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जैकलीन की याचिका खारिज कर दी है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। जैकलीन की याचिका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज की गई है। ये बड़ी अपडेट है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका जैकलीन फर्नांडिस को लगा है। ये बड़ी अपडेट है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। जैकलीन फर्नांडिस को ये बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा। ये बड़ी अपडेट है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। जैकलीन फर्नांडिस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका ये लगा है और जैकलीन की याचिका खारिज की गई है। हमारे सहयोगी संभव जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। संभव, क्या टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई और किस तरीके से याचिका जैकलीन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी? जी बिल्कुल, देखिए जैकलीन फर्नांडिस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और सुप्रीम कोर्ट का रुख उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट की उस याचिका के खिलाफ, दिल्ली हाई कोर्ट के उस ऑर्डर के खिलाफ किया था जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशन को सुनने से इनकार कर दिया था और उनकी पिटीशन डिसमिस कर दी थी। एक्चुअली ये पूरा मामला 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के केस से जुड़ा हुआ है, जहां प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। मामला ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में मामला चल रहा है। यहाँ जैकलीन फर्नांडिस सुप्रीम कोर्ट इसलिए आई थी कि वो जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ चल रही हैं, उससे उस पर रोक लगाई जा सके और इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। और सुप्रीम कोर्ट का रुख उन्होंने बेसिकली वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के द्वारा किया। वरिष्ठ अधिवक्ता और मुकुल रोहतगी ने उनकी तरफ से दलीलें पेश की और उन्होंने तमाम बातें जो ट्रायल कोर्ट में चल रही हैं और खासकर उन्होंने मकोका महाराष्ट्र का जो कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट है उसके बारे में बताया कि जो पीएमएलए की सेक्शन 3 की धारा है वो इतनी स्ट्रिंजेंट या इतनी टफ है, वो क्यों लगाई गई है, या केस में ये इन्वॉल्वमेंट एक्सटॉर्शन जो रंगदारी का केस बनता है वो कैसे, रंगदारी का केस कैसे है। तो वहां पर आर्गुमेंट पूरा हुआ। तो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में जो 2 जजेस की बेंच थी उसने पूरे मामले को पहले हियरिंग इनिशियल आर्गुमेंट सुने, लेकिन फिर जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मस्सी 2 जजेस की बेंच ने मामले को सुनने से इनकार कर दिया कि हम डिटेल्स में इस केस में नहीं जाएंगे। हालांकि मुकुल रोहतगी वरिष्ठ अधिवक्ता ये कन्विंस करते रहे कि एडजर्नमेंट दे दीजिए या कोई और डेट दे दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसके लिए राजी होता हुआ नहीं दिखा। तो ये एक अपडेट सुप्रीम कोर्ट से आ रही और यहाँ पर जैकलीन फर्नांडिस को कोई राहत सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल नहीं मिली है। और इससे पहले अगर हम बात करें दिल्ली हाई कोर्ट की, तो वहां प्रवर्तन निदेशालय ने कई आर्गुमेंट दिए थे और उन्होंने कहा था कि जो पैसा मनी इन्वॉल्व थी, क्योंकि इसमें जो
कथित रूप से कॉनमैन जिसे कहा जाता है सुकेश चंद्रशेखर से गिफ्ट, महंगे करोड़ों के गिफ्ट्स लेने का आरोप झेल रही हैं जैकलीन फर्नांडिस, और उसी केस में ये पूरा मामला है। और सुकेश चंद्रशेखर अभी जेल में बंद है, और तमाम लेटर्स हम लोग पब्लिक डोमेन में देखते हैं कि जैकलीन ने के लिए सुकेश लगातार कई